हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ओटागो और कैंटरबरी के बीच में। तो वुमेन मैच की तरह इस मेंस वाले मैच में भी इस मैच का लीग टेबल से कोई लेना देना नहीं है। टॉप 3 ऑलरेडी कन्फर्म्ड हो चुकी है और ओटागो का ऑलरेडी लगभग कन्फर्म्ड हो चुका है कि वो टॉप स्पॉट में ख़त्म करेंगे। कैंटरबरी अगर यहाँ पर जीतती है तो वो होम एलिमिनेशन जो फाइनल है वो कन्फर्म कर सकते हैं, तो वो उनके लिए है। बाकी वो इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और वैसे भी ये पता ही होगा आपको कि इन दोनों टीमों के बीच 2 दिन पहले ही मैच हुआ है वुमेन्स मैच की तरह ही, और वो कैंटरबरी घर पे हुआ था जहाँ पर ओटागो ने जीत हासिल करा था, और वो आखिरी 5 में वो पहला जीत था उनका। ठीक है। और रिसेंटली मतलब पिछले सालों तक तो ओटागो बहुत ही ख़राब हालत में चल रही थी। उनके जो प्लेयर्स थे वो पुराने प्लेयर्स जैसे कि नील ब्लूम, किचन वगैरह, उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था जो उनके कोर बनाते हैं, जेकब डफी, माइकल रेपन। इस सीज़न में क्या हुआ कि वो प्लेयर्स जो तो पुराने प्लेयर्स रिटायर हो चुके थे और जो बाकी कोर बनाने वाले प्लेयर्स थे उनमें से भी काफ़ी सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, तो इस सीज़न में उनको सभी ने काउंट आउट कर दिया था। लेकिन इस सीज़न में कुछ अलग ही लेवल के परफॉर्मेंसेस आए हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर्स से, जिनमें से जेक गिब्सन आप देख रहे हैं ओपनिंग में आने के बाद क्या ही बैटिंग वो कर रहे हैं। लास्ट मैच में भी बस 2 रन से चूक गए अपने 100 से। डीन फॉक्सक्रोप 2-3 साल बाद वापसी करा और क्या ही कमाल का परफॉर्मेंस। बाकी भी माइकल रे हो गए या कभी कभार मैथ्यू बेकन हो गए, बेन लॉक्रोज हो गए, तो ऐसे टीम भी अच्छा कर रही है। ठीक है। और अभी टॉप पे भी है, तो वो दर्शाता भी है कि कोई एक आध प्लेयर के ऊपर डिपेंड वो नहीं कर रहे हैं। फॉक्सक्रोप के ऊपर डिपेंडेंसी था पहले कुछ मैचेस में, लेकिन अभी वो चीज़ उतना ज़्यादा दिख भी नहीं रही है। ठीक है। तो काफ़ी ऐसे यूनिट वो अच्छा कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी उनके हाथों में आ रहे हैं। बाकी देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और किस पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। 2 दिन पहले ये मैच हुआ है, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर नोटिस करने की कोशिश करेंगे जो नया होगा इस मैच के लिए। ठीक है। तो देखते हैं आखिरी 5 में, और कैंटरबरी 4-1 से अभी भी आगे चल रही है। ये पहला मैच है जो 2022-2020 का मैच है, लगभग 3 साल पुराना मैच। ओटागो ने बनाया था 167, डिसेंट स्कोर है। यहाँ पर हम अपने को जो देखने मिला था कि ये फिक्चर बहुत लो स्कोरिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलती रही थी ओटागो अपनी बैटिंग की वजह से। लास्ट मैच उन्होंने वो रिकवर करा और वो मैच जीत भी गए। नट्टल जो इस फिक्शन में अच्छे नाम आते हैं इनके, नट्टल और एसल का, मैककॉनकी का 1 विकेट, कैंटरबरी चेस कर गई रन को। चैट बॉबिस बढ़िया रिकॉर्ड था, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड था। पिछले मैच के पहले तक 20 से नीचे वो आउट नहीं हुए थे, लेकिन इस सीज़न में भी वही उनका हो रहा है। सीज़न का शुरुआत धमाकेदार तरीके से और सीज़न का अंत बहुत ख़राब, तो वही हुआ और लास्ट मैच भी वो 10 के नीचे निपट गए। बाकी डफ़ी और निकोल्स, इनके भी रिकॉर्ड्स अच्छे थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बाकी बेकर और फॉक्सक्रोप के करके विकेट, और यहाँ पे कैंटरबरी ने जीत हासिल कर लिया। और एक और चीज़ जो हमने नोटिस करी थी, कैंटरबरी की बैटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन लास्ट मैच में सब कुछ उलटफेर कर दिया था ओटागो ने, जो कि इस सीजन में वो कर भी रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इस बार भी कैंटरबरी की बैटिंग अच्छी रही, सिर्फ 4 विकेट उन्होंने खोए। फिर से बॉबेस का स्कोर, मैकलोड जितने भी मैच उन्होंने खेले हैं इंक्लूडिंग लास्ट मैच, ये वन ऑफ द था पिछले सीजन के मैच के प्रेडिक्शन या हिस्ट्री के हिसाब से जो बिल्कुल सही गया। लगभग जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं हर मैच में उन्होंने रन बनाया है, यहाँ पे भी रन बनाया था फ्लेचर के स्कोर से। बाकी बेकन और रिपन के विकेट्स। ओटागो की बैटिंग वापस से खराब हुई और चेज वो अच्छा नहीं कर पाते थे, ये भी हमने देखा था, लेकिन लास्ट मैच वो भी उन्होंने चेंज कर दिया। नट्टल के वापस से विकेट, एसल के वापस से विकेट, हेनरी मैकॉन की अवेलेबल नहीं है, कैंटरबरी ने वापस से जीत हासिल करा। अगला मैच क्राइस्टचर्च में हो, ओटागो ने पहले बैटिंग करी, 162 का स्कोर बनाया, जहाँ पर फिनी, रदरफोर्ड और डेल फिलिप सारे के सारे अवेलेबल हैं। एसएल के वापस से 2 विकेट, कैंटरबरी चेज कर गई रन को। फिर से बॉबेस के स्टार्ट, मैकक्लूड के स्टार्ट्स और मैककॉनकी के स्कोर आपको दिख जाते हैं। और बैटिंग लगातार कैंटरबरी अच्छा करी है, जिसके आप देख सकते हैं, डिप्पन का 1 विकेट। पिछले सीजन का पहला मैच जो हुआ, कैंटरबरी ने फिर से बैटिंग फर्स्ट करा, अच्छा स्कोर बनाया। फिर से मैकलोड और मैवॉयस के स्टार्ट है। बाकी बेकन, डफी, रिपन, ओटागो चेज नहीं कर पाई जदरफोर्ड के खाली स्कोर से। एसल कंसिस्टेंट विकेट्स में है, लास्ट मैच में विकेट मिला था उनको एसल और नट्टल के। ठीक है, एसल बेहतर करते हैं। अभी तो चलो नट्टल को 4 ओवर की बॉलिंग भी मिलने लगी है, लेकिन उनमें वो बात नहीं नज़र आ रही है। और लास्ट मैच काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि नट्टल का जो 18th या 19th ओवर था उसी में मैच हार गई कैंटरबरी। नहीं तो एंगस मैककेंजी तो एक साइड से अच्छी बॉलिंग करा ही रहे थे, लेकिन इनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा और मैच हार गई कैंटरबरी। पिछले सीजन का लास्ट मैच और लास्ट मैच जो इस ग्राउंड पे भी हुआ था, ओटागो ने डिसेंट बैटिंग करी थी। डेल फिलिप्स के स्कोर्स आपको दिख जाते हैं, हेनरी शिपली अवेलेबल नहीं है। बाकी मैककॉन की खाली 1 विकेट लेने वाले प्लेयर, और कैंटरबरी ने वापस से बढ़िया बल्लेबाजी करा। हालांकि जो प्लेयर्स थे जिन्होंने लीड करा था बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, वो कोई भी अवेलेबल नहीं है, खाली बॉबेस के 20 और कार्टर के 26 और बाकी रिपन और राय के विकेट्स। और लास्ट मैच जो हुआ था क्राइस्टचर्च में, कैंटरबरी इस बार कंपैरेटिवली उतनी अच्छी बैटिंग वो नहीं कर पाए हिस्ट्री के मुताबिक। मैकलोड के वापस से स्टार्ट से मिशेल है, मैंने बताया हुआ था जो कीपर सेक्शन का स्लॉट, दोनों कीपर हैं कैंटरबरी की तरफ से, एक है मिच है और एक है कैम फ्लेचर। बैट सेकंड में, मिच है बैट फर्स्ट में। अगर आपने इनको लिया होगा तो बहुत बढ़िया गया होगा आपका। तो बाकी
माइकल रे और मुलर लास्ट 2 मैचेस से विकेट्स वो निकाल रहे हैं, रन के लिए ज़रूर जा रहे हैं लेकिन डेथ में अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं और विकेट्स निकाल के जा रहे हैं। और बेकन और लॉक्रोस का 1 विकेट। ओटागो चेज कर गई रन को आखिरी ओवर में जाके। रदरफोर्ड और जेक गिब्सन जब से ओपनिंग पे आए हैं क्या ही बैटिंग वो कर रहे हैं, मतलब ठीक ठाक बैटिंग कर लेते थे, ऐसा तो था उनका, लेकिन इतनी बैटिंग वो भी T20 में, ये तो किसी ने उम्मीद नहीं करी होगी। बाकी मैकेंजी अपने पुराने टीम के आगे में धमाकेदार बॉलिंग उन्होंने करी थी और उनके ही स्पेल की वजह से इतनी दूर तक मैच गई थी। 6 में से 4 विकेट उन्होंने निकाला था, आप समझ सकते हैं। बाकी एस एल नट्टर कंसिस्टेंट यहाँ पर थे। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें। लो स्कोरिंग देखो ये फिक्सचर रही रहा है। हिस्ट्री की बात करें तो जब चेस करी है ओटागो ने तो उनको थोड़ा मशक्कत हुआ है, लेकिन अभी तो कंपैरेटिवली वो बेहतर बैटिंग कर रहे हैं और चेस में भी अच्छा कर रहे हैं। कैंटरबरी ऐसे बैटिंग साइड अच्छा रही है। लास्ट मैच भी स्कोर खराब नहीं था लेकिन 8 विकेट कभी उन्होंने नहीं खोए थे, 6 था मैक्सिमम, और ऑन एन एवरेज 4 विकेट ही चल रहा था, हमने देखा था ये चीज़। लेकिन लास्ट मैच उससे डबल ही उन्होंने विकेट्स खो दिए। और कुछ प्लेयर्स जैसे कि बॉवेस अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आए। मैकलोड हालांकि एक नाम आए हैं जो कंसिस्टेंट चले हैं। बाकी रदरफोर्ड के भी थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने भी रन बनाया है। और जेक गिब्सन एक अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर के तौर पर उभर के आए हैं सीजन में, जब से ओपनिंग कर रहे हैं और दोनों ही मैच में वो चेस करते हुए स्पेशली रन उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो ये चीज़ें रही हैं। कुछ परफॉर्मर्स हैं जो पुराने प्लेयर्स में से हैं, जैसे कि नट्टल, एसल, बोलरों में से रदरफोर्ड, ऊपर से आपने बॉवेस को देखा है, मैकलोड को देखा है, इन्होंने कुछ कुछ नंबर, मैककॉन की कुछ नाम है। और अगर हम डनडिन वाले मैच को फोकस करें जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, तो अपने को लास्ट मैच में हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने मिला था जहाँ पर डेल फिलिप्स और बस यही मेजर परफॉर्मेंस है भाई। एक आध विकेट लेने वाले प्लेयर थे और 20-25 रन बनाने वाले बैट्समैन थे। ठीक है, तो ये हो गई हेड टू हेड की बात है। अभी हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में बात करने के लिए। इस ग्राउंड में इस सीजन में मैचेस हुए हैं लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं, तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है इस ग्राउंड पे। इस ग्राउंड पे अपन ने जो देखा है कि यहाँ पे रन बन जाते हैं, काफ़ी रन बन जाते हैं। पेसर्स का ही आपको मोस्टली देखने मिलता है, लेकिन सेकेंड इनिंग्स अगर हो तो स्पिनर्स का रोल होता भी है, जो लास्ट मैच में हुआ भी था। ठीक है, देखो ओटागो ने बनाया 184, लेकिन बॉलिंग अच्छी नहीं रही है तो हिस्ट्री उनके सपोर्ट में नहीं रहा है इस ग्राउंड पे वैसे तो ओटागो की तरफ से। रदरफोर्ड है पेसर्स का अपर हैंड। बेकन जो इस ग्राउंड में लॉन्गर फॉर्मेट में हाईएस्ट विकेट टेकर है, शॉर्टर फॉर्मेट में उतना खास नहीं, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में इन्होंने एक सबसे ज़्यादा विकेट निकाल कर रखे हुए हैं इस ग्राउंड पे। एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में ओटागो मैच हारी। अगला मैच 146, काफ़ी कम स्कोर था। फिनी, इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ जाती है, कभी कभार यहाँ पे स्पिनर्स रोल पे आते हैं और लेग स्पिनर तो चलो होते ही हैं, लेकिन फिंगर स्पिनर भी काम पे आते हैं, और उस मामले में फिनी की बॉलिंग यहाँ पे कभी कभार काम पे आ जाती है जो आपको देखने मिल जाती है। ठीक है, मुलर के हैं। ओटागो ने चेस कर लिया, थोड़ा मशक्कत ज़रूर करना पड़ा लेकिन चेस हो गया, जहाँ पर ल्यू जॉनसन के स्कोर्स हैं और पेसर्स का अपर हैंड। अगला मैच ओटागो ने बनाया था, जो आखिरी जो हेड टू हेड हमने देखा था, वहाँ पे अपने को डेल फिलिप्स देखने मिले थे और माइकल रे, जो करंट स्कोर में अवेलेबल है, लेकिन हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में ओटागो वापस से हारी अपनी बॉलिंग के चलते। इस सीजन में जो मैचेस हुए, पहले मैच में वेलिंगटन को 120 पर रोक दिया। लॉक्रोस के 2 विकेट जो फिंगर स्पिनर हैं, बाकी माइकल रे, बेकन और जे गिब्सन को यहाँ पर बॉलिंग भी मिली थी, उन्होंने विकेट निकाला था। ओटागो ने चेस कर लिया, जहाँ पर सबके कंट्रीब्यूशन थे। फॉक्सक्रॉफ्ट और ल्यू जॉनसन कभी कभार इनके 20-25 करके स्कोर होते हैं। पेसर्स का ही अपर है, आप देख सकते हैं, पेसर्स ही मोस्टली होते हैं। फिंगर स्पिनर कभी कभार स्पेशली दूसरे इनिंग्स पर आपको दिख जाएंगे, लेकिन उतना कुछ कंसिस्टेंटली उम्मीद मत रखो। और लास्ट मैच जो हुआ था, सेंट्रल ने बना था 187, काफ़ी बड़ा स्कोर था। मुलर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आखिरी 2 मैचेस से वो विकेट निकाल रहे हैं और माइकल रे तो है ही। ओटागो ने चेस कर लिया रन को। गिब्सन, रदरफोर्ड ने अच्छे स्टार्ट दिए, फॉक्सक्रोफ्ट भी ठीक ठाक खेल रहे थे, लेकिन ये मैच जीतती नहीं अगर ऐसे चलते मैचेस जिस तरह के चल रहे थे, लेकिन वो मैच पूरी तरह से बदल दिया लॉक्रोस ने। तो लॉक्रोस के आखिरी 2 मैचेस में, जो इस सीजन के मैचेस हुए हैं, आखिरी 2 मैचेस हुए हैं इस सीजन में, तो दोनों ही मैचेस में लॉक्रोस की कंट्रीब्यूशन है। एक में 2 विकेट निकाला, एक में विकेट तो नहीं निकाला लेकिन 58 रन बना दिए और लगभग 3 विकेट से लगभग आसपास उसके पॉइंट दे दिए। और क्या ही धमाकेदार बैटिंग करी, मतलब 200 के 250 के स्ट्राइक रेट से रन बना के एक तरफा कर दिया मैच को, जो मैच फंस सकता था ओटावा के लिए। स्पिनर्स के 5 विकेट हालांकि थे, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिनमें से जेडन लॉक्स जिन्होंने 4 विकेट निकाले थे और अजाज पटेल का 1 विकेट, और 1-2 विकेट और उनको मिल सकता था अगर कैचेस मिस ना होते तो। ठीक है, तो ये है मामला, ये है सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पे। रन बन जाते हैं, जनरली बैटिंग कोलैप्स नहीं होता है, लेकिन लो स्कोर्स हो सकते हैं अगर आपके पास सही मायने में स्पिनर्स हैं, जो कि मुझे तो ओटागो की तरफ से फिर भी लॉक्रोस आप कंसीडर कर भी सकते हो, लेकिन कैंटरबरी की तरफ से उस तरह से देखने नहीं मिल रहा है। अगर हम एसएल को पकड़ लें, एसएल उतने बड़े विकेट टेकर तो नहीं है, लेकिन वो है। ठीक है, बाकी बॉलर्स का उतना डोमिनेशन आपको देखने नहीं मिलेगा, रन्स यहाँ पे बन जाते हैं, दोनों टीमों से आप उम्मीद रख सकते हैं। बाकी ओटागो एज ए बैटिंग साइड बेहतर कर रही है, कैंटरबरी एज ए बैटिंग साइड बेहतर नहीं कर रही है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, फिर भी कैंटरबरी के पास भी 1-2 ऐसे बैट्समैन हैं, अगर खड़े रह गए तो बहुत लंबा खींच सकते हैं।
प्लेइंग यूनिट की बात करें तो कोई मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है, दोनों टीमों का सेम प्लेइंग यूनिट मोस्टली रहने वाला है। यहाँ पे जो प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकलोड बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया हुआ है कि मैकलोड के बेस्ट परफॉर्मेंसेस आपको कैंटरबरी के घर पे मतलब हेगली ओवल में देखने मिलते हैं। तो अब ये हेगली ओवल तो है नहीं, तो देखना पड़ेगा मैकलोड क्या कर पाते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर कैंटरबरी के बाहर मतलब हेगली ओवल के बाहर मैकलोड का कुछ देखना है तो चेज अगर कर रहे हैं तो देख सकते हो, बाकी बॉयज़ को वैसे भी आप लेके चल सकते हो। और लास्ट कुछ मैचेस से शांत से चल रहे हैं, देखना पड़ेगा अभी कब उनका रन आता है। लियो कार्टर ऐसा कोई खास रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, तो मैं शायद कंसिडर ना करूं उनकी तरफ। मैककॉन की का भी वही सीन चल रहा है, आप देख ही सकते हो, कुछ भी नहीं चल रहा, ना तो बॉलिंग से विकेट निकाल रहे हैं ना तो बैट से रन आ रहे हैं। रिकॉर्ड्स तो बहुत फिक्सचरों में है लेकिन उनके फॉर्म का कोई अता पता नहीं है, तो छोड़ दो। फ्लेचर मिशेल में से मैंने बता दिया, बैटिंग फर्स्ट हो तो मिशेल है और बैटिंग सेकंड हो तो फ्लेचर की तरफ देख सकते हो आप। फॉक्स लास्ट 2-3 मैच से थोड़े से शांत नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से ताबड़तोड़ शुरुआत उन्होंने करा था उस तरीके का परफॉर्मेंस तो अभी नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से। ठीक है, लास्ट मैच में 4 ओवर की बॉलिंग भी नहीं दी गई इनको, ऐसी ख़राब बॉलिंग कराई थी उन्होंने। टॉड एसल विकेट्स निकाल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, रन रोकना का जो होता है उनका वो तो सही कर रहे हैं, बाकी बहुत उम्मीद ना ही रखो तो बेहतर। नट्टल का भी वही है, अभी वो बात उनमें नहीं रही, कभी कभार बॉलिंग मिलती भी नहीं है ढंग से। हालांकि अभी तो लास्ट 2 मैच से 2-3 मैच से उनको ओवर्स मिल रहे हैं, डेथ ओवर्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन विकेट उनसे नहीं निकल रहा है। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि लेके चलो, क्योंकि यही अभी बचे कुछ सीनियर पेसर में से यही है, तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। तो डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे तो क्या पता विकेट निकाल के चले जाए। और आउट का भी लास्ट 1-2 मैच से थोड़े से शांत नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये मतलब लय में है। लेकिन फॉक्स बिल्कुल ही आउट ऑफ द वो दिख रहे हैं, टचेस दिख रहे हैं। हालांकि वो बैटिंग क्वेश्चन दे देते हैं तो अभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कितनी जल्दी अपने मोमेंटम को गेन कर पाते हैं ये दोनों बॉलर्स। इनके परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कैंटरबरी के बॉलिंग लाइनअप में, क्योंकि बैटिंग तो उनसे होने से रही उतनी अच्छी। और एंगस मैकेंजी लास्ट मैच हमने इनका पॉइंट के तौर पे निकाला था, और बॉलिंग सेकंड में हमेशा ही अच्छा कर रहे हैं और अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में भी खेल रहे थे, तो वो भी उनका फ़ायदा मिला। तो फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ लोग शायद इनको लें कुछ लोग नहीं ले, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अगर कॉन्सिडर कर पाओ स्पेशली बॉलिंग सेकंड में तो देख के चलना। बाकी बॉवेस और मैकलोड में से एक, फ्लेचर और मिशेल में से एक, ये हो गए 2 प्लेयर्स आपके लिए। और बाकी बॉलरों में से नट्टल मैं कहूँगा लेके चलो, क्योंकि डेथ में बॉलिंग कराने आ सकते हैं, तो ये 3। फॉक्स मैं अभी भी कहूँगा लेके चलो, 1-2 मैच के फ्लॉप होने से कुछ होता नहीं है, क्वालिटी दिख रहा है इनमें और बैटिंग कर सकते हैं, तो 4। बाकी जो इर्द गिर्द जो प्लेयर्स आप ले सकते हो उनमें से टॉड एसल हैं, ओराउड और एंगस मैकेंजी। बॉलरों में ही ज़्यादा है, क्योंकि बैटिंग से तो खास कुछ परफॉर्मेंस है नहीं कैंटरबरी की तरफ से, और रिसेंटली जो मैचेस उन्होंने खेले भी हैं, अगर मैं फोर्थ ट्रॉफी की भी बात करूं या यहाँ पे भी बात करूं, तो बैटिंग खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ कैंटरबरी की तरफ से। ठीक है, और इसीलिए मैं ऐसा कोई ठोस नाम भी नहीं बता पा रहा इनकी तरफ से कि नहीं इनको लेना ही है। ये ऑप्शंस है, टॉस के ऊपर डिपेंड करके या ऐसा कुछ करके आप देख सकते हो, लेकिन ऐसा कोई ठोस नाम कैंटरबरी की तरफ से देखने लायक नहीं है। ओटावा की तरफ से बात करें तो रदरफोर्ड, गिब्सन, दोनों ही मैच में चेस में रन करा है उन्होंने। अभी देखो बैटिंग तो वो कर सकते थे, इनका ऐसा था कि बॉलर है बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी इनको बैट्समैन ही बना दिया गया है, ओपनिंग भी भेज रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जा रही थी। तो लेकिन हाँ रख सकते हो आप, मैं कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है तो मैं खास कुछ बता नहीं सकता इनके बारे में, परसेंटेज हाई है तो रख लो, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोनों मैच में चेस में रन बनाए हैं, मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको। बाकी रदरफोर्ड तो हमारी टीम में होंगे ही, फॉक्सट्रोट भी होंगे। बाकी यहाँ पर जॉश फिनी को एक बार के लिए देख सकते हो, अगर टीम इनको कभी कभार बॉलिंग दे देती है तो हो सकता है इनका काम, उम्मीद ज़्यादा ना रखो तो बेहतर। बेन लॉक्रोस मैं कहूँगा कि अगर एक स्पिनर ही है तो इनको लेके चलो, लास्ट 2 मैच में कंट्रीब्यूशन इनके हैं, और कभी कभार स्पिनर्स यहाँ पे काम पे आ भी जाते हैं, तो इसीलिए लॉक्रोस लेके चलो। माइकल रे तो वैसे भी आपकी टीम में होंगे। मुलर बेकन में से एक को तो लेके चलना ही है, मुलर बॉलिंग फर्स्ट में, बेकन बॉलिंग सेकंड में, और अगर पॉसिबल हो तो दोनों को भी लेके चल सकते हो, क्योंकि सामने वाली टीम की बैटिंग कुछ खास हो नहीं रही। ठीक है, तो हमारी टीम में कोर जो बनाएंगे वो है रदरफोर्ड, फॉक्सक्रोफ्ट, यहाँ से बेन लॉक्रोस और यहाँ से माइकल रे, ये 4 हमारे कोर को बनाएंगे। बाकी मुलर, बेकन और वहाँ से गिब्सन। ठीक है, ये हो गए 3, और थोड़ा सा आउट ऑफ नोवेयर देखना है तो जॉश फिनी। कैप्टन मैसेज चॉइस की बात करें तो कैंटरबरी जैसे फॉक्स और बोवेस के आसपास लोग जा सकते हैं, और मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल कोई है। मैककॉन की को नाम के बेस पे लोग देख सकते हैं, लेकिन कोई परफॉर्मेंस इनका नहीं है। और उसके बाद राउंड रिस्की में फ्लेचर, नट्टल बॉलरों में से, और फ्लेचर बैटिंग ऑप्शन में से, फ्लेचर और मिचेल है में से कॉन्सिडर करके चलना। और मैकलोड, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि कैंटरबरी के होम ग्राउंड के बाहर ये क्या करते हैं। ओटावा की तरफ से फॉक्सट्रोट और गिब्सन लास्ट 2 मैचेस में धमाकेदार बैटिंग करने के बाद इनको लोग देखेंगे। अब बॉलिंग भी कभी कभार करा सकते हैं, अभी बॉलिंग से उम्मीद तो ना रखो क्योंकि बैट्समैन बना दिया गया इनको, लेकिन है बॉलिंग एबिलिटी इनके पास भी।
और माइकल रदरफोर्ड में से कोई एक, और रिस्क लेना है तो फिनी, लॉकरोज जो मैंने बता दिया। और वहाँ पर मुलर, बेकन, बेकन याद रखना इस ग्राउंड पे हाईएस्ट विकेट टेकर है जब बात लॉन्गर फॉर्मेट्स की आती है, तो वो एक्सपीरियंस इनका काम पे आ सकते हैं। और मुलर लास्ट 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, अच्छी बॉलिंग तो नहीं करा रहे, विकेट मिल रहा है उनको, तो डेथ ओवर में विकेट मिल रहा है जो आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो फर्स्ट बॉलिंग अगर हो रही है तो मुलर को देख सकते हो। तो ये काइंड ऑफ कॉन्फर्म्ड है कि ये 6 प्लेयर्स को शायद मैं लेके चलूँ। मैं कॉन्फर्म इसलिए कह रहा हूँ, देखो फॉक्सक्रोफ्ट को तो लेना पड़ेगा, माइकल रे, रदरफोर्ड एक लौते प्लेयर है बैटिंग ऑप्शन में जिनको आप एक बार भरोसा कर सकते हो, और इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड भी डिसेंट रहते हैं इनके। तो ये गिब्सन ने दोनों मैच में चेज में रन बनाए हैं। अभी जितनी बढ़िया बैटिंग उन्होंने करी है, स्पेशली कैंटरबरी जैसे बॉलिंग के अगेंस्ट में, तो वो देखना पड़ेगा कि कैसा वो कंसिस्टेंटली कर पाते हैं। बाकी अच्छा कर रहे हैं तो लेके चल सकते हो आप, लगभग लगभग सबके टीम में होंगे, इसीलिए फॉक्स और नट्टल दोनों बॉलिंग ऑप्शंस को ही मैंने रखा है, जो क्योंकि बैटिंग से मुझे ज़्यादा उम्मीद है नहीं। अभी मैं बताता हूँ किसको कहाँ पे लेना है। बैटिंग सेक्शन में आपको मिनिमम 2 प्लेयर लेने हैं। बॉवेस है, कार्टर है, फिनी है, मैक्लोर है। मैक्लोर शायद मैं यहाँ पे कंसिडर ना करूँ, अगर वो चेस कर रहे हैं मैं एक बार के लिए सोच सकता हूँ, नहीं तो नहीं। फिनी बॉलिंग करा सकते हैं, याद रखना इस बात को, तो वो एक पॉइंट है। और बैटिंग भी निहायत ही बुरी नहीं करते हैं, अगर मिल जाए तो 15-20 रन वहाँ पे भी बना सकते हैं वो, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। ल्यू जॉनसन के बैटिंग से ही है, ऐसा कोई बॉलिंग क्वेश्चन तो नहीं देने वाले, और परसेंटेज भी कम है, तो स्मॉल लीग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। कार्टर को लोग ले रहे हैं, कार्टर का कोई पॉजिटिव बताने के लिए मेरे पास है नहीं, अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन मेरा कोई पॉइंट नहीं है इनके लिए बताने लायक। कीपर सेक्शन में डेल फिलिप्स होंगे, कैम फ्लेचर, मिचेल है। डेल फिलिप्स अच्छे ऑप्शन है, रन्स हैं कभी कभार, अगर आप ओटावा की तरफ से इनको लेना चाहते हो ले सकते हो। बाकी कैम फ्लेचर और मिचेल है भी अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास, अच्छे बुरे नहीं। कैम फ्लेचर अगर चेस कर रहे हैं, मिचेल है बैट फर्स्ट में, इन दोनों में से एक को लेना है, ठीक है। और अगर आपको किसी को भी समझ नहीं आ रहा तो डेल फिलिप्स को लेकर चल सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराउंडर में इन तीनों को मैंने रखा है, मैककॉनकी की तरफ अभी भी लोग जा रहे हैं, लेकिन आप समझ ही सकते हो उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है लेने लायक। बॉलरों में से मैंने दोनों को लेकर चला है। इसके अलावा जो ऑप्शन है, एंगस मैकेंजी बॉलिंग सेकंड में, बेन लॉकरोस को मैं कहूँगा कि लेके चलो, ऐसे कोई परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा है कि उनको हम छोड़ने के बारे में सोचें ऐसा कुछ, तो लेके चलो, दिक्कत वाली बात नहीं है। और आउट का अभी भी मैं कहूँगा कि इनको लेके चल सकते हो, भले ही लास्ट 1-2 मैच उनके अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा कंसिस्टेंट मुझे ये इनका लाइन लग रहा है, तो मैं कहूँगा रख कर चल सकते हो। बाकी ट्राविस मुलर बॉलिंग फर्स्ट में, मैथ्यू बेकन ओवरऑल भी इनको लेके चला सकते हो, नहीं तो दोनों में से अगर एक को लेना है तो ट्राविस मुलर बॉलिंग फर्स्ट में, मैथ्यू बेकन बॉलिंग सेकंड में, और एंगस मैकेंजी अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये बॉलिंग ऑप्शंस है। बैटिंग से तो मैंने बता दिया किसको कहाँ पे लेना है, क्योंकि देखो दोनों ही टीमों की तरफ से कुछ मतलब सिलेक्टिव बैटिंग ऑप्शंस ही हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो स्मॉल लीग में कि नहीं ये रन बना के देंगे, भले ही हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हो, ठीक है। तो थोड़ा ऑलराउंडर्स या बॉलिंग ऑप्शंस को लेके चल सकते हो, क्योंकि उनके पास इजी पॉइंट स्कोर करने की अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द वो गिने चुने बैट्समैन जो आपको रन बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। कैप्टन फर्स्ट चॉइस की बात करें तो फॉक्सक्रोफ्ट ठीक है, अच्छा है, ऑप्शन है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बैटिंग से भी रन ही बना ही रहे, वो लास्ट मैच भी रन बनाते इस ग्राउंड पे। वाइस कैप्टनसी के लिए अगर चेज हो रहा है तो गिब्सन आप देखो, चेज वैसे देखो गिब्सन को मैंने बताने के लिए कुछ है नहीं, रन बनाया है तो यही बता सकता हूँ मैं, बॉलिंग तो नहीं करा रहे तो थोड़ा सा रिस्की भी बन जाते हैं, क्या पता फेल हो जाए कल के मैच में। तो माइकल रे, बेन लॉकरोस जैसे ऑप्शंस भी होंगे, अगर आप देखना चाहते हो अलग कुछ करने को तो देख सकते हो। बाकी मुझे कोई ऐसा जेनुइन ऑप्शन नहीं दिख रहा। बॉयज़ का जितना इनकन्सिस्टेंसी है उस हिसाब से बाकी रन्स तो इनके भी हैं, रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन इनकन्सिस्टेंट है, इसीलिए कैप्टन वाइस कैप्टन इसीलिए नहीं कहूँगा। मुझे कोई ऐसा कंसिस्टेंट ऑप्शन नहीं दिख रहा जिनके ऊपर भरोसा कर सकूँ। बॉलरों में से मैं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे रन्स भी बन सकते हैं, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। तो परसेंटेज देख के जा सकते हो, फॉक्सक्रोफ्ट को कैप्टन बना के, गिब्सन या माइकल रे को वाइस कैप्टन बना के चल सकते हो। कैंटरबरी की तरफ से एक ही नाम है फॉक्स, लेकिन वो लास्ट 2 मैच से थोड़े से हल्के नजर आए हैं, तो इसीलिए थोड़ा डाउट है। बाकी वाइस कैप्टन आप वैसे भी इनको बना के चल सकते हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।